नमः शिवाय। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु का समय कैसे मोक्ष प्राप्ति का समय हो सकता है। जैसा कि गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का अर्थ ये बताता है कि मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये बताते हैं कि मनुष्य चाहे जैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, परंतु अगर वह अपने अंत समय में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करता है तो वह मोक्ष का अधिकारी होता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं, परंतु गीता ने उन मार्गों को 4 मार्गों में समेटा है। ये 4 मार्ग हैं कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अधिकतर लोग अर्थ और काम में उलझकर ही मर जाते हैं। कभी जिंदा थे, मरते वक्त इसका पता चलता है। तो आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के वे 4 मार्ग कौन से हैं और उन पर चलकर कैसे हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है। कोई बंधनों से मुक्ति चाहता है, कोई दुखों से मुक्ति चाहता है, कोई जेल से मुक्ति चाहता है, कोई दवा खाने से मुक्ति चाहता है, कोई अपनी आर्थिक परेशानी से मुक्ति चाहता है, कोई अपनी दिमागी उलझनों से मुक्ति चाहता है। तो आप अगर मनुष्य बन गए इसलिए क्योंकि आप किसी अन्य पशु या पक्षी के शरीर में होने से मुक्ति चाहते थे। मनुष्य होने का मतलब यह है कि आप पशु या पक्षी की योनि से मुक्त हैं। इस तरह मनुष्य के आगे भी जहाँ कुछ और है, यानी कि संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाकर देवत्व को प्राप्त करना। अगर आप मुक्ति नहीं चाहते हैं तो आप दान, पुण्य, तीर्थ, क्रियाकर्म, श्राद्ध आदि सभी धार्मिक कार्य क्यों करते हैं? हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होता है, मुक्ति। तो मुक्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं, जिनके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? संध्या वंदन। 8 प्रहर की संधि में प्रातः, मध्य और संध्या काल की संध्या वंदन महत्वपूर्ण होती है। इसे त्रिकाल संध्या भी कहते हैं। संध्या वंदन ईश्वर या स्वयं से जुड़ने का एक वैदिक तरीका बताया गया है। दूसरा है भक्ति। भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन कीर्तन, नाप जप स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, संख्यम, पूजा, आरती, प्रार्थना शामिल है। और तीसरा है योग। योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ियाँ। मोक्ष के मार्ग की पहली सीढ़ी है यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन, चौथी मुद्रा, उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम सीढ़ी है समाधि अर्थात मोक्ष। इस पे भी मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर योग को पूरी तरह से, ये योग के जो 8 आधार हैं उनको पूरी तरह से आप देख सकते हैं। चौथा है ध्यान। ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंत्रा को तोड़कर होशपूर्ण हो जाना। ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षी भाव में स्थिर होकर मोक्ष को प्राप्त करना होता है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। और इसके बाद आता है कर्म और आचरण।
कर्मों में कुशलता लाना एक सहज योग है। भगवान श्री कृष्ण ने 20 आचरणों का वर्णन किया है, जिसका पालन करके मनुष्य जीवन में पूर्ण सुख और जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये मोक्ष के लिए जो 20 कर्म और आचरण हैं, उनमें पहला है नम्रता। आपको विनम्र भाव से जीवन जीना है। कभी अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं रखना है। किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देना है। सभी के लिए क्षमा भाव होना चाहिए। मन, वाणी एवं व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। अपने गुरु अथवा आचार्य का आदर एवं निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। आंतरिक एवं बाहरी शुद्धता होनी चाहिए। धर्म के मार्ग में सदा स्थिर रहना। इंद्रियों को वश करके अंतःकरणों को शुद्ध करना। लोक परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति न रखना। झूठे बौद्धिक उपलब्धियों का अहंकार न रखना। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख में दोषारोपण न करना। सभी मनुष्यों में समान भाव रखना। संसारिक रिश्तों एवं पदार्थों से मोह न रखना। दुख, सुख, लाभ, हानि में समान भाव रखना। परमात्मा में अटूट भक्ति रखना एवं सभी जीवों में ब्रह्म के दर्शन करना। देश के प्रति समर्पण एवं त्याग का भावना रखना। निरर्थक वार्तालाप अथवा विषयों में लिप्त न होना। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना और आत्मा का ज्ञान होना, यह जानना कि शरीर के अंदर स्थित मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।